भाव योगी संत नंद लाल की ऐसी में जय जयकारियो। बाबा बलदेव की ऐसी में जय जयकारियो। बाबा गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। आप सभी के भीतर बैठे नारायण को मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। 7 दिन भाव सागर सप्ताह का पान किया, उसमें बहुत ही आनंद आया। इतना आनंद आया कि बहुत ही जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। 7 दिन में इतना अमृत रस पीने को मिला। जैसे कल बताया गुरु माँ ने कि काबिलियत तो हम सब के अंदर है, वही शरीर सबका है, वही काबिलियत है, लेकिन कोई बात को वहीं पे छोड़ देता है और कोई बात को ग्रहण कर लेता है। तो तुरंत ही मन में भाव आया कि सिंगनी का दूध है वो हर पात्र में तो नहीं ठहरता। यही गुरुदेव ने भाव दिया कि सिंगनी का दूध है वो तो सोने के पात्र में ही ठहरेगा। लेकिन कोशिश तो मन में आया, गुरुदेव कोशिश तो बहुत करते हैं कि हमारे अंदर भी वो भाव ठहरे। तो गुरुदेव ने तुरंत ही आभास करा दिया कि सिंगनी का दूध तो सोने के पात्र में ही ठहरेगा। तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हमारा भी पात्र तैयार करो ताकि हमारे अंदर भी वो भाव ठहरे, वो प्यार हम भी बरसाएं, हम भी वो अमृत पान करें, हम भी फिर औरों में बांटे। 7 दिन में कितना अमृत वर्षा है, सब ने कितना आनंद लिया है। जैसे बताया कि पहले संसार में थे तो कभी कहीं पे भाग रहे थे, कभी कहीं पे भाग रहे थे। किसी ने कह दिया वहीं वो उस रास्ते पर चले जाओ, वहाँ पर वहाँ शांति मिलेगी। कोई कहता वहाँ पे चले जाओ तो वहीं पर चले जाते। लेकिन जब से संत की गोद मिली है तो भटकना छूट गया, क्योंकि हम अब दर दर नहीं भटकते। संत ने अपना स्थान दे दिया। गुरु माँ ने बताया नहीं कि एक इष्ट का आधार नहीं लेगी तब हमारी भटकन नहीं छूटेगी। तो जिसको संत की अंक मिल गई जिसको गोद मिल गई वो दर दर नहीं भटकेगा। संत की गोद में आकर बैठ गया उसको तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन दर दर भटकेगा उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। तो हम सत्संग में आते हैं तो हमारे अंदर में इतनी शांति रहती है कि फिर दोबारा आने का यहाँ पर जैसे कब कोई चांस होता है कि नहीं आ सकते तो ऐसे रहता है कि आज का तो सत्संग नहीं लिया। आज थोड़ा घर पे काम था तो माँ ने कहा कि आज नहीं जाना, तो थोड़ा सामान जचा ले, कमरा ये साफ़ किया था। तो मैंने कहा नहीं आज तो नहीं। कल गुरु माँ ने कहा था कि हम एक बात तो भूल ही जाते हैं कि जो गुरुदेव की जो अपने इष्ट की विशेष तिथि है उसी को तो हम भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कहा आज तो नहीं आज मैं ज़रूर जाऊंगी। कल होता तो शायद मैं टाल भी कर देती, लेकिन आज तो मुझे जाना है, क्योंकि हम विशेष तिथि होती है तो उसी को हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर हमारे गुरुदेव का भाव आए तो हम उसको मिस कर देते हैं। तो फिर हमारे अंदर बदलाव कैसे आए? विशेष तिथि होती है उसको तो हम छोड़ ही देते हैं। जैसे चेतना का बताया भाव सागर में हमारी चेतना जागृत कैसे होगी, क्योंकि हम अचेत रहते हैं संसार में। कभी किसी से कुछ सुन लेते हैं, कभी किसी से कुछ सुन लेते हैं, लेकिन हमारी जैसे ही चेतना जागृत होगी तो हम किसी की ऐसी वैसी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें हमारी चेतना जागृत हो गई। जैसे बताया कि उसका संत का बताया नहीं, वो संत होता है वो उसको देता है नहीं कि वो एक आता है उसके पास में। अष्टावक्र का बताया, अष्टावक्र के पास में कोई आता है तो वो उसने कहा कि मेरे को ज्ञान करा। तो उसने राजा जनक के पास में भेज दिया कि राजा जनक है वो तेरे को ज्ञान करा देगा। वो राजा जनक के पास में चला गया। राजा जनक ने उसको कहा तेरे को ज्ञान कराएंगे। उसने कहा कि सो जा तू। अच्छे से खाना खिला दिया और अच्छे से बेडरूम दे दिया उसको, तू सो जा। ऊपर तलवार लटका दी, आराम से सोने के लिए कह दिया। सुबह पूछा कि नींद तो अच्छे से आई क्या? उसने कहा क्या खाक नींद आई, तलवार तो ऊपर लटक रही थी, अब गिरी। तो उसने कहा कि राजा जनक ने कि यही तो ज्ञान है, यही तेरा ज्ञान है कि तुझे ये ध्यान रखना है कि अब आई मृत्यु अब आई। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं
कि अभी मृत्यु आई, हम जिस बुराई करते हैं तो उसमें शामिल हो जाते हैं, कोई कुछ करता है तो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हर वक्त कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हमें ये चेतना जागृत होगी तो हम उल्टे सीधे कोई कर्म करेंगे ही नहीं। एक तरसा का बताया कि जल पान कर तरसा शांत हो। तो हम जैसे बाहर में जल पान कर लेते हैं तो हमारी तृष्णा शांत हो जाती है, क्योंकि हमने अच्छे से खा पी लिया, हमारी प्यास बुझ गई, हमारी भूख मिट गई। तो ये संसारी वस्तुओं के लिए हमारी इतनी इच्छा रहती है कि अब ये हमारी शांत नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी इच्छा, एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी हो जाती है कि अब मेरे एक मकान हो गया तो दूसरा हो जाए, दूसरा हो गया तो फिर ये हो जाए कि एक मकान हो गया तो गाड़ी भी हो जाए, गाड़ी हो गई तो फिर हमारी इच्छा हो जाती है कि अब के घर में एसी भी हो जाए। ऐसे हमारी इच्छा बढ़ती रहती है। तो ये इच्छा हमारी कब पूरी होगी? जब संत के अमृत का वाणी का पान करेंगे तब हमारी ये इच्छा पूरी होगी। इच्छा पूरी होगी तब हमारी ये तृष्णा शांत होगी। जब तक हमारे अंदर ये अमृत वाणी का पान नहीं होगा तब तक हमारे अंदर ये संसारी वस्तुओं की इच्छा ऐसे ही चलती रहेगी कि एक के बाद एक इच्छा आके खड़ी हो जाती है कि ये इच्छा पूरी हो गई, अब ये हो जाए। क्योंकि हम दरबार में संत के आते हैं तो भी ये इच्छा लेकर आते हैं। एक बार गुरुआ से सुना था ना कि संत ने कहा कि मैंने तुझे बुलाया, तू मेरे पास क्या लेकर आया? बू लेकर आया। हम आते हैं तो संसार की इच्छा ही तो लेकर आते हैं संत के दरबार में कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये पता चला कि अब भगवान से हमें मांगना नहीं है। जैसे बच्चा होता है वो अपने पिता से मांग थोड़ी करता है, वो पिता को तो अपने आप ही पता रहता है कि मेरे बच्चे को अब इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ चाहिए, अब ये चाहिए। तो हमें कोई चीज़ें मांगनी नहीं है संत के दरबार में आके। पहले क्या था कि पता नहीं था तो मांगने के लिए आते थे, अब पता चला कि मांगे तो भगवान से प्यार भाव आनंद शांति मांगे। इन चीज़ों की मांग करेंगे तो भगवान के हमें स्थूल की चीज़ों के लिए कोई कमी थोड़ी रहने देंगे। हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं संत, लेकिन हम क्या करते हैं कि मांगने में ही चले जाते हैं। इस सत्संग में आते हैं तब पता चलता है हर चीज़ का भी, जैसे हम संसार में थे हर चीज़ के लिए अपनी चीज़, ये चीज़ खराब ना हो जाए उसको संभालते रहते थे कि अब हमारे जैसे कोई साड़ी है उसके लिए संभाल करते थे, कोई चीज़ है जैसे हमने अचार डाला उसके लिए संभाल करते थे। हर चीज़ की संभाल करते हैं, लेकिन अपने जीवन की कभी संभाल नहीं की, भाई मेरे जीवन में कभी फफूंदी ना आ जाए। तो संत के दरबार में आए, गुरु माँ से सुनते हैं तब हमें पता चला कि जीवन को भी संभालना पड़ता है कि कहीं ये विकारों में खराब ना हो जाए। तो सत्संग में आने से हमें हर चीज़ का पता चलता है। पहले क्या था कि सोते थे चिंता लेकर सोते थे कि ये भगवान ये चिंता है, वो चिंता है, वो तो उठते थे तो भी वही चिंता। ऐसे लगता था कि रात को तो सो गए, कैसे तैसे रात तो बीत गई, कल का दिन निकल गया, भगवान जाने आज का दिन कैसे निकलेगा। ऐसी चिंता में ही उठते थे, चिंता में ही सोते थे। लेकिन अब सोते हैं तो भगवान को याद करके सोते हैं, उठते तो भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान का आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने मनुष्य का तन दिया और इस धरती पर भेजकर आपने फिर आपका सत्संग दिया। भगवान की गोद में सोते हैं तो अच्छे से नींद आती है, खूब याद करके सोते हैं और सुबह उठते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भगवान की तो कृपा है कि जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये बड़े भाग्य से तो मनुष्य का तन मिला है। जो मनुष्य का तन मिला है इसे हम बुराई में लगा देंगे तो फिर हमारा मनुष्य का जन्म मिलना तो बेकार है। और इतनी योनि निकल गई, न जाने एक बार सुना था ना कि जैसे भगवान राम त्रेता में आए तब से हम चलते आ रहे हैं, लेकिन हम हमारे स्वरूप को भूल गए, हम कौन सी योनि में थी। यह अभी हमारी योनि याद नहीं है। जब हमें मनुष्य का योनि मिली है तो अब हम जब पूरे बुरे कर्म हैं उनको हमें अच्छे कर्मों में बदल कर हमें, जैसे माँ ने बताया ना कि हमें गुरुलोक में जाना है। बुरे कर्म करके इतनी योनि तो भुगत चुके, लेकिन आगे हमारे जन्म को सफल करना है ताकि हमारा भी गुरुलोक में नंबर आए। गुरु माँ ने बताया ना कि सबको वहाँ पे जाना है, लेकिन गुरुलोक में अच्छे कर्म करेंगे तभी तो भगवान हमें बुलाएगा। हम ऐसे ही दुनिया में उलझते रहेंगे, एक इष्ट का आधार नहीं लेंगे, किसी की बातों में आते रहेंगे कि आज उस देवता के चले गए, आज उस देवता के चले गए, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें तो बस एक दरबार मिल गया, यहाँ पर एकदम आराम से शांति मिलती है
और हमारे जैसे मन में जो कोई उलझन रहती है तुरंत उसका समाधान जैसे ऐसे चलता रहता है। जैसे आज ये बात चल रही थी उसी दिन कुछ ना कुछ समाधान मिल जाता है। तो ऐसे सोचते हैं कि गुरुदेव आज तो ये बात की उलझन सी चल रही थी लेकिन तुरंत आपने तो ये गुत्थी सुलझा दी। क्योंकि इस बात का मैंने अनुभव किया है कि मैंने बहनों से भी सुना, मैंने खुद ने भी अनुभव किया कि जो बात मन में उलझन सी रहती है वो यहाँ पर आके तुरंत ही उस बात की गुत्थी सुलझ जाती है। जैसे संसार में थे तो वो ऐसी हम चिंता में रहते थे, बुरे किसी के साथ में हो लेते थे और अपनी जीवन की कोई कदर नहीं करते थे। लेकिन अब सत्संग में आए हैं तो हमें अपने जीवन की कदर करना आ गया। हमें सत्संग में आके हमारे जीवन को अब संभालना आ गया। हमें संत के दरबार में आके हमें मांगना आया, अपने परिवार में अच्छे से रहना आ गया। हरि ओम हरि ओम।